हेलो मित्रों, दोस्तों, भाइयों, बहनों, बेटियों, नमस्कार, नमो बुद्धाय। मेरा नाम सत्यपाल बोध है। मैं नेचुरोपैथी का डॉक्टर हूँ। मैंने नेचुरोपैथी की डिग्री बोलीविया में पढ़ाई करके, स्पेनिश भाषा पढ़ाई करके प्राप्त की है। तो 75 साल उम्र है मेरी और मैं पिछले 32 साल से यहाँ साउथ अमेरिका के देश बोलीविया में हूँ। ये बोलीविया कोई ऐसा फेमस प्रसिद्ध कंट्री नहीं है। दरअसल ये साउथ अमेरिका में पड़ता है। ब्राज़ील, अर्जेंटीना, चिली, पेरू, इक्वाडोर, सल्वाडोर, उरुग्वे, पैराग्वे, कोलंबिया, वेनेजुएला, बोलीविया, 14 देश के बीच में एक देश बोलीविया जो साउथ अमेरिका का दिल कहलाता है। बोलीविया का प्रसिद्ध शहर है सांता क्रूज, 20 लाख की आबादी वाला। मैं इसी सांता क्रूज शहर के 5वें रिंग रोड पर मेरा मकान है। यहीं रहता हूँ पिछले 32 साल से। तो साथियों, बताना चाहता हूँ मैं, क्योंकि मैं भी 75 साल का हो गया हूँ, तो बताना चाहता हूँ, बुढ़ापा पैरों से शुरू होता है। कोई नहीं चाहता जल्दी बुढ़ापा आए, लेकिन समय की गति निरंतर चलती है, बुढ़ापा तो आता ही है। तो बुढ़ापा पैरों से शुरू होता है। बताता हूँ आपको। विशेषतः मेरे सीनियर सिटीजन मित्रों के लिए मुझे आज उपरोक्त संदर्भ में एक समझाने लायक लेख मिला। मैं तो रोज कम से कम 45 मिनट लगातार पैदल चलता हूँ, जो मेरे ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित रखने में मदद करता है। वह यही सीनियर सिटीजन हेतु सबसे अच्छी एक्सरसाइज है। इस वीडियो में पैदल चलने के और भी फायदे बताए हैं। मैं पैरों के नर्वस और वेन्स के लिए स्ट्रेच एक्सरसाइज में अलाली कर लेता था, जो अब नहीं करूँगा, क्योंकि पिंडली को कुछ लोग उसमें पाए जाने वाले नर्वस और वेन्स के कारण उसे छोटा दिल जो कहते हैं। शायद ये वीडियो भी आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बुढ़ापा पैरों से शुरू होकर ऊपर की ओर बढ़ता है। अपने पैरों को सक्रिय और मजबूत रखें। जैसे जैसे हम ढलते जाते हैं और रोजाना बूढ़े होते जाते हैं, हमें पैरों को हमेशा सक्रिय और मजबूत बनाए रखना चाहिए। हम लगातार बूढ़े हो रहे हैं, वृद्ध हो रहे हैं, मगर हमें बालों के भूरे होने, त्वचा के झड़ने या झुर्रियों से डरना नहीं चाहिए। दीर्घायु के संकेतों में, जैसा कि अमेरिकी पत्रिका प्रिवेंशन रोकथाम में मजबूत पैर की मांसपेशियों को शीर्ष पर सूचीबद्ध किया गया है, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण और आवश्यक है। यदि आप 2 सप्ताह तक अपने पैर नहीं हिलाते हैं, तो आपके पैरों की ताकत 10 साल कम हो जाएगी। यानी आप इस साल बूढ़े हो जाएंगे, आप 10 साल बूढ़े हो जाएंगे। साथियों, डेनमार्क के कोपेनहेगन विश्वविद्यालय के अध्ययन में पाया गया कि वृद्ध और युवा दोनों निष्क्रियता के 2 हफ्तों के दौरान पैरों की मांसपेशियों की ताकत 1/3 कम हो सकती है, जो 20 से 30 साल की उम्र के बराबर है। जैसे जैसे हमारे पैर की मांसपेशियां कमजोर होती जाती हैं, ठीक होने में लंबा समय लगता है, भले ही हम बाद में पुनर्वास और व्यायाम करें। इसलिए चलने जैसे नियमित व्यायाम बहुत जरूरी हैं। पूरे शरीर का भार पैरों पर रहता है और शरीर आराम करता है। पैर एक प्रकार के स्तंभ हैं जो मानव शरीर के पूरे भार का वहन करते हैं। दिलचस्प बात यह है कि किसी व्यक्ति की 50% हड्डियां और 50% मांसपेशियां दोनों पैरों में होती हैं। मानव शरीर के सबसे बड़े और मजबूत जोड़
और हड्डियां भी पैरों में होती हैं। मजबूत हड्डियां, मजबूत मांसपेशियां और लचीले जोड़ आयरन ट्रायंगल का निर्माण करते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण भार यानी मानव शरीर को वहन करता है। 70% मानव गतिविधियों और कैलोरी बर्निंग इन्हीं दो पैरों से होती है। क्या आप ये जानते हैं, जब इंसान जवान होता है तो उसकी जांघों में इतनी ताकत होती है कि वह 800 किलो की छोटी कार को भी उठा सके। दिखाया कई फिल्मों में। पैर शरीर की हरकत का केंद्र हैं। दोनों पैरों में मिलकर मानव शरीर की 50% नसें, 50% रक्त वाहिकाएं और 50% रक्त उनमें से बहता है। यह सबसे बड़ा संचार नेटवर्क है जो शरीर को जोड़ता है। केवल जब पैर स्वस्थ होते हैं तब रक्त की कन्वेंशन धारा सुचारू रूप से प्रवाहित होती है। इसलिए जिन लोगों के पैर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उनका हृदय निश्चित रूप से मजबूत होता है। बुढ़ापा पैरों से ऊपर की ओर जाता है। जैसे जैसे व्यक्ति बूढ़ा होता जाता है, मस्तिष्क और पैरों के बीच निर्देशों के संचरण की सटीकता और गति कम होती जाती है। इसके विपरीत जब कोई व्यक्ति युवा होता तो यह बहुत तेज और सटीक होती है। इसके अलावा तथाकथित अस्थि उर्वरक कैल्शियम समय बीतने के साथ खो जाएगा, जिससे बुजुर्गों को हड्डियों के फ्रैक्चर का खतरा अधिक हो जाएगा। बुजुर्गों में अस्थि भंग आसानी से जटिलताओं की एक श्रृंखला को ट्रिगर कर सकता है, विशेष रूप से घातक रोग जैसे मस्तिष्क घनास्त्रता। क्या आप जानते हैं कि आप और आम तौर पर 15% बुजुर्ग मरीजों की जांघ की हड्डियों में फ्रैक्चर के 1 साल के भीतर मौत हो जाती है। पैरों की एक्सरसाइज करने में कभी देर नहीं करनी चाहिए। 60 साल की उम्र के बाद भी यदि आप नियमित व्यायाम करें तो परिणाम चौंकाने वाले होते हैं। हालांकि समय के साथ हमारे पैर धीरे धीरे बूढ़े हो जाएंगे, लेकिन हमें पैरों का व्यायाम करना जीवन भर का काम बना लेना चाहिए। केवल पैरों को मजबूत करके ही आगे बढ़ती उम्र को रोका या कम किया जा सकता है। कृपया रोजाना कम से कम 30-40 मिनट टहलें, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आपके पैरों को पर्याप्त व्यायाम मिले और यह सुनिश्चित हो सके कि आपके पैरों की मांसपेशियां स्वस्थ रहें। यदि आप सहमत हैं तो आपको इस महत्वपूर्ण जानकारी को अपने सभी दोस्तों, परिवार के सदस्यों के साथ साझा करना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति रोज बूढ़ा हो रहा है। साथियों, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और नियमित 5 किलोमीटर पैदल अवश्य चलें। तो साथियों, नेचुरोपैथी का डॉक्टर होने के नाते मैंने जो बातें आपको बताई, मैं उनका पालन करता हूँ। 75 साल उम्र है मेरी। 11 जनवरी 2026 को मैं 76 का हो जाऊँगा। मैं इन बातों का पालन करता हूँ, इसलिए आपसे कह रहा हूँ। अभी भी मैं दौड़ सकता हूँ, आराम से चल सकता हूँ, चलता हूँ रोजाना। ज़्यादा तो मैं नहीं कहता कि आप बहुत चलिए, लेकिन 15-20 मिनट, आधा घंटा जरूर चलें और फिर हल्का हल्का व्यायाम करें, जिससे आपके पैरों की ताकत ठीक बनी रहे और आप लंबी उम्र जिएं, सदा स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रसन्न रहें और नियमित जितना हो सके आधा किलोमीटर, 1 किलोमीटर पैदल अवश्य चलें। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। आज मैं ज़्यादातर वीडियो
आपके स्वास्थ्य से संबंधित ही बनाऊंगा। अभी मुझे एक मीटिंग में जाना है, मिलते हैं उस मीटिंग के बाद। ओके, शुक्रिया, धन्यवाद। हस्ता लोएगो, फिर मिलेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे, मिलते रहेंगे।